जर्मनी ने रिसेंटली यहाँ आने के लिए एक नया पाथ इंट्रोड्यूस कराया है, शांसन कार्ड या अपॉर्चुनिटी कार्ड। ये कार्ड क्या चीज़ है, इससे कौन लोग फायदा उठा सकते हैं, वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स है जिनको फुलफिल किए बगैर आप अपॉर्चुनिटी कार्ड नहीं एक्वायर कर सकते, अपॉर्चुनिटी कार्ड पे पॉइंट सिस्टम कैसे काम करता है। अगर ये सब सवाल आपके हैं तो इस वीडियो को जरूर देखो, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा शांसन कार्ड या अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, पॉइंट सिस्टम, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अप्लाई करने का क्या तरीका है। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो वेलकम। मेरा नाम है उसामा खान, मैं जर्मनी में 18 ईयर से रहता हूँ और आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस बनाता हूँ जिसमें मैं आपको बताता हूँ जर्मनी में आने, यहाँ रहने और यहाँ सक्सीड करने के बारे में वैल्यूएबल टिप्स। हालो लीबे फ्रेंडे, वी गेट इस ऑय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स भी वीडियो के नीचे लिखिए। जैसा कि आपको पता है जर्मनी आने के डिफरेंट पाथ्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी क्या प्रोफाइल है और आपका क्या गोल है। आप जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा, हाउसबिल्डिंग्स वीज़ा, फैमिली रियूनियन, वर्क परमिट, ब्लू कार्ड या जॉब सीकिंग वीज़ा, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ास पे लीगली आ सकते हैं। इन वीज़ा टाइप्स के लिस्ट में 2024 में एक नया वीज़ा इंट्रोड्यूस कराया गया जिसको कहते हैं शांसन कार्ड या अपॉर्चुनिटी कार्ड। अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक वीज़ा टाइप नहीं बल्कि जर्मनी की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंट पिलर है। जर्मनी यूरोप की लार्जेस्ट इकोनॉमी है और यहाँ पे इंडस्ट्री में वर्कफोर्स की कॉन्स्टेंटली जरूरत होती है। जर्मनी अपनी एजिंग पॉपुलेशन की वजह से डेमोग्राफिक चेंजेस को काउंटर करने के लिए और अपनी इंडस्ट्री को सक्सेसफुल और इनोवेटिव रखने के लिए अपॉर्चुनिटी कार्ड के थ्रू स्किल्ड वर्कर्स को यहाँ पे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। शांसन कार्ड के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये एक पॉइंट बेस्ड टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट है जिसकी बेसिस पे आपको जर्मनी में इनिशियली आके जहाँ पे जॉब सर्च करने का चांस मिलता है, यानी अपॉर्चुनिटी मिलती है। ड्यूरिंग दिस टाइम जब आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप एक पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं अप टू 20 आवर्स पर वीक। जरूरी बात यह कि ये वीज़ा टाइप टेम्परेरी है और इसकी डिफाइंड लिमिट है। अगर आप इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करें तो ये मैक्सिमम आपको 1 ईयर के लिए मिलता है। उसके बाद आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीज़ा टाइप को एक लॉन्ग टर्म वीज़ा में कन्वर्ट करें या आपको जर्मनी छोड़ना पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि जर्मनी में लॉन्ग टर्म रहे तो आपको इस वीज़ा को या तो वर्क परमिट या ब्लू कार्ड में कन्वर्ट कराना होता है या कुछ केसेस में हाउस बिल्डिंग या स्टडी वीज़ा भी पॉसिबल होता है। इवन तो जब आप अपॉर्चुनिटी कार्ड पर जर्मनी आते हैं तो आपके पास चांस होता है कि आप 20 आवर्स पर वीक की जॉब कर सकते हैं, लेकिन ये जॉब आपकी परमानेंट जॉब काउंट नहीं होती। इसको आपको एक परमानेंट जॉब में कन्वर्ट करना होता है अगर आप चाहते हैं अपने वीज़ा को एक्सटेंड कराना। क्योंकि मैक्सिमम लोग इस वीज़ा पे जर्मनी आके जॉब सर्च करते हैं तो इस वीज़ा को एक जॉब सर्च वीज़ा टाइप भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जिसकी बेसिस पे आप शांसन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपको नॉन EU सिटीजन होना चाहिए, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, ये कंट्रीज इसमें इंक्लूड होती हैं। इसके साथ साथ ज़रूरी है कि आप एज ए स्किल्ड प्रोफेशनल भी रिकग्नाइज्ड हो जर्मनी में। इसका आमतौर पर मतलब ये कि आपके पास किसी हायर एजुकेशन या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की डिग्री हो। क्वालिफिकेशंस के बारे में डिटेल में आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। नेक्स्ट है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। तो शांसन कार्ड पे अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम जर्मन A1 लेवल चाहिए, या अगर आपके पास इंग्लिश में B2 लेवल फ्लुएंसी है तब भी आप शांसन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आपको जर्मनी में अपॉर्चुनिटी कार्ड पे रहते हुए अपनी फाइनेंशियल मींस प्रूव करनी है कि जिनकी बेसिस पे आप अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं। नॉर्मली ये थ्रू ब्लॉक्ड अकाउंट शो कर सकते हैं आप। क्वालिफिकेशन शो करने के 2 पार्ट्स हैं। अगर आपके पास जर्मनी में रेगुलर हायर एजुकेशन है तो आप ऑलरेडी शांसन कार्ड या इवन जॉब सर्च वीज़ा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें आप अप टू 18 मंथ्स जर्मनी में रह सकते हैं और जॉब सर्च कर सकते हैं। अगर आपकी डिग्री जर्मनी से है तो ऑटोमेटिकली आप एलिजिबल हैं जॉब सर्च वीज़ा के लिए। लेकिन अगर आपकी डिग्री जर्मनी की बाहर से है तो आप NABN की वेबसाइट पर उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वो जर्मनी में रिकग्नाइज्ड है या नहीं। उसके अलावा आप सेंट्रलस्टेले फॉर ausländisches Bildungswesen यानी ZDB से कंपैरेबिलिटी स्टेटमेंट ले सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशंस रिकग्नाइज करने में हेल्प मिलती है। पाथ नंबर 2 जिसके थ्रू आप अपनी क्वालिफिकेशंस रिकग्नाइज करवा सकते हैं वो है थ्रू पॉइंट्स। इन टोटल अपॉर्चुनिटी कार्ड के थ्रू जर्मनी में एज ए स्किल्ड प्रोफेशनल रिकग्नाइज होने के लिए आपको 6 पॉइंट्स चाहिए। जैसे ही आप 6 पॉइंट्स अचीव करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड पे अप्लाई करने के लिए। वो 6 पॉइंट्स आपको किन कैटेगरीज में मिलते हैं और कितने पॉइंट्स होते हैं इसकी डिटेल अभी हम देखते हैं। अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी डिग्री या वोकेशनल ट्रेनिंग कंप्लीट की हुई है और ZAB पे वो रिकग्नाइज भी है एटलीस्ट पार्शली, तो आपको उसके 4 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशंस किसी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में, यानी वो ऑक्यूपेशंस जिनके लिए जर्मनी को लोगों की सख्त ज़रूरत है, तो आपको उसका एडिशनल 1 पॉइंट मिलता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सी ऑक्यूपेशंस जर्मनी में
शॉर्टेज लिस्ट में आती हैं, तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, वहाँ पे आप ये जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से लिंक्ड जॉब एक्सपीरियंस है तो उसकी बेसिस पे भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपके पास एटलीस्ट 2 इयर्स का जॉब एक्सपीरियंस है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर आपके पास 5 इयर्स या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आपको उसके 3 पॉइंट्स मिलते हैं। लैंग्वेज स्किल्स की अगर बात करें तो मिनिमम रिक्वायरमेंट तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि जर्मन A1 लेवल या एटलीस्ट इंग्लिश B2 लेवल, लेकिन अगर आपके पास जर्मन A2 लेवल है तो आपको उसका 1 एडिशनल पॉइंट मिलता है, B1 हो तो उसका 2 एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं, और C1 या उससे ज़्यादा पे आपको 3 एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं। इसी तरह अगर आपके पास इंग्लिश में C1 लेवल फ्लुएंसी है तो आपको उसके भी एडिशनल 1 पॉइंट मिलता है। आप जितने यंग हो उसकी बेसिस पे भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपकी एज 35 से कम है तो आपको उसका 2 पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर आपकी एज 35 से 40 के बीच में है तो आपको उसका 1 पॉइंट मिलता है। प्रीवियस स्टेज अगर आपके जर्मनी में है, यानी अगर आप पिछले 5 इयर्स में एटलीस्ट 6 मंथ्स या उससे ज़्यादा जर्मनी में रहे हैं तो आपको उसका भी 1 पॉइंट मिलता है। इसमें आपको याद रखने की जरूरत है कि शॉर्ट टर्म वीज़ाज यानी टूरिज्म वीज़ाज या विजिट वीज़ाज काउंट नहीं होते स्टे में। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म वीज़ाज चाहिए, जैसे स्टडी वीज़ा या लैंग्वेज वीज़ा। इसकी बेसिस पे आपको 1 पॉइंट मिलता है। अगर आप मैरिड हैं और आपके स्पाउस की अपॉर्चुनिटी कार्ड की एप्लीकेशन पूरी है और उसके पॉइंट्स पूरे हैं तो उसकी बेसिस पे आपको अपनी एप्लीकेशन में भी 1 एडिशनल पॉइंट मिलता है। तो ये सारी वो कैटेगरीज थी जिनमें आप पॉइंट्स गेन कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए। लेकिन वीज़ा एप्लीकेशन में ये पॉइंट्स आप तभी गेन कर सकते हैं जब आपके पास एक पॉइंट के लिए प्रूफ हो, जैसे एज के लिए आपकी ID कार्ड, या लैंग्वेज के लिए आपके IELTS का सर्टिफिकेट या TOEFL का सर्टिफिकेट। अगर आप अपॉर्चुनिटी कार्ड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो उसके बाद आता है स्टेप 2, जिसमें आपको इकट्ठे करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स जिनकी बेस पे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वैलिड पासपोर्ट, पासपोर्ट फोटोज, एप्लीकेशन फॉर्म, CV, जॉब एक्सपीरियंस लेटर, लेटर ऑफ मोटिवेशन, ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इकट्ठे करने हैं अपने एप्लीकेशन के लिए। लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी ऑफ कोर्स इसमें ऐड होता है। अगर आपने जर्मन सीखी है तो गोएटे का सर्टिफिकेट, अगर आपने इंग्लिश सीखी है तो IELTS या TOEFL का सर्टिफिकेट चाहिए उसके लिए। फाइनेंशियल मीन्स दिखाने के लिए आपको ब्लॉक्ड अकाउंट की कॉन्फर्मेशन चाहिए, अगर आप ब्लॉक्ड अकाउंट के थ्रू आ रहे हैं। कुछ केसेस में थ्रू ऑब्लिगेशन लेटर भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी स्पॉन्सरिंग कोई टेक ओवर करता है जर्मनी में। तो कहाँ अप्लाई करना है अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए? अगर आप पाकिस्तान से अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एम्बेसी में अप्लाई करना है। उसके लिए स्पेशल वेबसाइट है ऑनलाइन जो इंट्रोड्यूस की गई है सिंस द स्टार्ट ऑफ 2025, जिसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और आपकी एप्लीकेशन का फैसला जर्मन एम्बेसी करती है। अगर आप पाकिस्तान में कराची कॉन्सुलेट के थ्रू अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे रिक्वायरमेंट्स देखनी है और उनको फिल करना है। एप्लीकेशन के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि इस वक्त वेटिंग टाइम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो इसकी वजह से इस्लामाबाद में बैकलॉग काफ़ी हाई है। वेटिंग टाइम मल्टीपल मंथ्स है इस वक्त। अगर आप इंडिया या बांग्लादेश से अप्लाई कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए तो न्यू ऑनलाइन वीज़ा सिस्टम वहाँ भी रोल आउट हो चुका है। अपने एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करें और आपकी एम्बेसी या कॉन्सुलेट आपके वीज़ा का डिसीजन लेगी। सो इन कंक्लूजन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने सुन लिया, अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये कि आप जर्मनी में अपॉर्चुनिटी कार्ड पे 1 साल रहने के बाद क्या लॉन्ग टर्म वीजा अक्वायर कर सकते हैं? इस सवाल के बारे में आपको सोचना बहुत जरूरी है इससे पहले कि आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई करें। ये ना हो कि आप जर्मनी पहुंचे और उसके बाद फिगर आउट करें कि किस तरह आप लॉन्ग टर्म वीजा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा मैक्सिमम 1 ईयर आपके पास होता है इस वीजा को लॉन्ग टर्म वीजा में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आप अपने अपॉर्चुनिटी कार्ड को 1 ईयर में लॉन्ग टर्म वीजा में कन्वर्ट नहीं कर पाते तो आप जर्मनी में नहीं रह सकते, आपको जर्मनी छोड़ना पड़ता है 1 ईयर के बाद। और बहुत से ऐसे केसेस मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में देखे हैं, मुझे लोगों ने कांटेक्ट किया है जो ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा अपॉर्चुनिटी कार्ड इंट्रोड्यूस होने के 1 ईयर बाद क्या स्टेटिस्टिक्स हैं, कितने लोगों को ये वीजा मिला, किन कंट्रीज से लोग हैं जो इस वीजा पे जर्मनी आ चुके हैं, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उन लोगों को यहाँ पे जर्मनी में जो फेस कर रहे हैं, और वो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या है जो अगर आपके पास ना हो तो जर्मनी में अपॉर्चुनिटी कार्ड आपको कोई फायदा नहीं देगा। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो को मेरी जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।